नमस्कार, जय हिंद प्यारे प्यारे दोस्तों। मैं आपका मित्र पवन राजौरिया आपके सामने आज फिर से लेकर के आया हूं अगली क्लास आपकी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज को दी एंड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, तो आज हम उसी को आगे लेकर के चलेंगे भाई, और जिसमें हम प्रॉफिट लॉस को आपके सामने कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में 1 से लेकर 50 तक के प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। तो सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से इनको समझेंगे, कंसेप्ट भी हम आपको बताएंगे। और आज जो पीपीटी रखी है हमने ब्लैक रखी है, उसका दो रीज़न थे। पहला कि भाई हम बहुत स्मार्ट दिखेंगे, अब आपको हैंडसम लग रहे होंगे ब्लैक बैकग्राउंड पे। और दूसरा ये है कि भाई वाइट बैकग्राउंड आपकी आंखों में भी चुभता है, मेरी भी आंखों में चुभता था। ठीक है, तो इस वजह से इसको हमने ब्लैक करवा दिया है। चलिए, तो भाई प्रॉफिट लॉस को समझने से पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ें बता देता हूं। जैसे दोस्तों, सर ने आपको पढ़ाया होगा, एक होता है सीपी, जिसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। कॉस्ट प्राइस मतलब इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा, ये कौन सा मूल्य होता है? ये भाई मेरे वो मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को हम खरीद करके लेके आते हैं अपने घर पे। ठीक है, जितने की वो वस्तु हमें पड़ती है, हम खरीदारी करते हैं उसकी, वो होता है क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। और एक होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस, मतलब इसको बोला जाता है एसपी। तो सेलिंग प्राइस भाई ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों विक्रय मूल्य। ये होता है विक्रय मूल्य, मतलब किसी वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं, किसी वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे बोला जाता है विक्रय मूल्य। क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको विक्रय मूल्य बोला जाता है। चलिए भाई, अच्छा, एक चीज़ आपको सर ने बताई होगी कि एक होता है हमें प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ। लाभ क्या होता है? लाभ होता है कि जब हम किसी वस्तु को कम में खरीद लें और उसको ज़्यादा में बेच दें। किसी वस्तु को कम में खरीद लें और ज़्यादा में बेच दें तो क्या होता है दोस्तों? तो लाभ होता है। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सीपी और एसपी में अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो वहाँ प्रॉफिट होता है, और जो प्रॉफिट होता है दोस्तों वो होता है एसपी माइनस सीपी। क्या होता है भाई? प्रॉफिट जो होता है वो होता है एसपी माइनस का सीपी दोस्तों। ठीक है, चलिए, सेम एक अगर हम बात करें लॉस की, मतलब हानि की, हम बात करें दोस्तों हानि के बारे में, तो हानि में क्या होता है? हानि कब होगी? हानि हमें तब होती है दोस्तों जब हम किसी वस्तु को, एक मिनट दोस्तों, बस जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, तो हमें हानि कब होगी? जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा प्राइस पे खरीद करके या किसी प्राइस पे खरीद करके उस प्राइस से कम के प्राइस पे उसको बेच दें, उससे नीचे के प्राइस पे हम बेच दें। मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों? कम रहेगा। तो और जो हमारी लॉस होता है, लॉस मतलब हानि, हानि जो होती है हमारी वो बराबर होती है सीपी माइनस एसपी के। किसके बराबर होती है? सीपी माइनस एसपी के। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको? चलिए, अब एक और चीज़ हम बता देते हैं। देखो, जो लॉस या हमारा होता है प्रॉफिट, दोनों ही दोस्तों हमेशा सीपी पर काउंट किए जाते हैं। कॉस्ट प्राइस के ऊपर उनको काउंट किया जाता है। उनकी जो गणना या कैलकुलेशन की जाती है वो सीपी के बेस पे की जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूं भाई, कि अगर किसी व्यक्ति को लॉस हुआ x% का, कितने का? x%, सॉरी परसेंट नहीं, x का अगर लॉस हुआ है, अगर किसी वस्तु को x का लॉस हुआ है जी, देखिए भाई, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, तो यहां से देखो भाई, अब 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 5 से इसको काटो, 5 दिए 15, 5 1 5, 5 दूने 10, 5 पंजे 25। तो दोस्तों 31,250 गुणा 4, इसका मतलब ये हो गया 0, 5 चौके 20, 2, 4 दूने 8 और 2 10, 4 4 और 1 5 और 4 दिए 12। मतलब 1,25,000 रुपये की वो वस्तु हमें घर पे पड़ी थी। घर पे पड़ने का मतलब है हम उसको जब खरीद के लेके आए तो वो 1,25,000 रुपये का उसका सीपी हमको पड़ा। लेकिन उसने सीपी कितना दिया है? उसने कहा कि भैया 1,08,500 ही में खरीदी थी हमने। तो उसने भैया एक बात बताओ, अगर खरीदी है 1,08,500 में, लेकिन हमारे हिसाब से आ रहा है 1,25,000 रुपये, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि उसने मरम्मत पे भी तो कुछ खर्चा किया था। तो वो कितना किया था देखना भाई, 5,
और यहाँ से हो गया 9, 9 और 6 15 दोस्तों, ये हो गया 1, मतलब 16,500 रुपये उसने एक्स्ट्रा उस खर्च उसने क्या कर दिया, 16,500 रुपये उस कार पर और लगा दिए थे, इसलिए यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो 16,500 ज़्यादा निकल के आया होगा। ठीक है भाई, एक बात बताओ, अगर हम कोई वस्तु है लेकर आए 100 रुपये में, हमने उसको ठीक कराने में 50 रुपये और लगा दिए, तो हमें तो वो घर पे आके कितने की पड़ी, 150 रुपये की पड़ी ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक चाय बेचने वाला 9 प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता था। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया भाई। तो अब उसका प्रतिशत लाभ क्या है, देखिए पहले इस लाइन पे फोकस करिए। एक चाय बेचने वाला प्रति कप 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई 50% का प्रॉफिट ले रहा है वो, इसका मतलब 1/2 का लाभ ले रहा है। तो देखो ये बेस था, तो बेस तो हमेशा सीपी होता है, ये मैंने अभी बताया था। तो देखना, अगर मैं सीपी और एसपी की बात करूं दोस्तों, तो अगर सीपी 2 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भैया, आप कहोगे गुरुजी 3 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट लिया है। लेकिन उसने कहा है 9 में बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है, 9 में, तो सेलिंग प्राइस उसका 9 रुपये दिया गया है। तो 1 यूनिट 3 के बराबर है कि नहीं, तो यहां से मुझे बताओ उसका सीपी कितना हो गया। आप कहोगे गुरुजी 3 गुणा 2 6 रुपये हो गया उसका सीपी, सही है। तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 6 रुपये और बेच रहा है वो उसको 9 रुपये में। अब नेक्स्ट लाइन पे आओ, जब सामग्री की कीमत 25% की वृद्धि हुई, जब सामग्री की कीमत बढ़ गई भैया 25%, मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वो 25% बढ़ गया दोस्तों, 6 से हो गया 125%, सही है। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 6 पंजे 30, 30/4 हो गया दोस्तों, और इसका मतलब होता है 7.5, कितना हो गया 7.5। तब उसने जो बेचने वाला मूल्य था वो 10 रुपये कर दिया, कितना कर दिया भाई, तो सेलिंग प्राइस कितना ले रहा है वो 10 रुपये का। तब अब उसका लाभ कितना है, तो देखो 7.5 से 10 कर दिया, मतलब 2.5 बढ़ा दिया, कितने पे 2.5 बढ़ा दिया, कितने पे भाई 7.5 पे, तो 100 पे कितना 25 दिए 75 दोस्तों, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। आपको कोई समस्या नहीं आई होगी इसमें, ठीक है। 33 सही 1/3% अब उसका नया प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो पहली लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो 50% लाभ हुआ, मतलब उसने 2 की चीज़ को 3 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये का लाभ ले लिया, मतलब 50% लाभ हो गया। अब यहाँ से उसने कहा था कि वो उसको 9 रुपये में बेचता है, तो 3 यूनिट 9 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 2 यूनिट की वैल्यू 6 रुपये, इसका मतलब सीपी उसका 6 रुपये था। अब 6 रुपये पे उसने कहा कि भैया 25% हमने यहाँ पर रेट बढ़ा दिए सामग्री के, 6 रुपये में उसको बन के तैयार हो रही थी पहले, अब 25% रेट उसके लिए बढ़ गया, तो भैया उसके लिए बढ़ गया तो उसने भी अपना रेट बढ़ा करके 10 रुपये कर दिया 9 से, तो यहाँ पर रेट कितना बढ़ा 2.5, तो 2.5 कितने पे बढ़ा 7.5 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा 33 सही 1/3%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आसान है। कैसे भाई, 80 संतरे वो बेच रहा है, मतलब 80 संतरों का सेलिंग प्राइस बराबर है 95 संतरों का मूल्य वसूल कर रहा है, मतलब 95 के कॉस्ट प्राइस के ये बराबर है। बस 5 से काटो 16 बार, 5 से काटो 19 बार, तो दोस्तों सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो आ गया 16:19। इसका मतलब उसने 3 का प्रॉफिट लिया है 16 पे, तो 100 पे कितने का लिया, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 75/4, तो 75/4 अगर आप करते हो तो कितना आएगा भाई, 4 एकम 4, 18 चौके 72, तो 18.75%, ये तो आसान था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक मोबाइल फोन को 59,620 में बेचने पर प्राप्त लाभ 8.4% है, मोबाइल फोन का क्रय मूल्य बताइए। तो सिंपल है भाई, अभी बताया था, अगर प्रॉफिट है 8.4% का, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा दोस्तों, कहोगे 100 + 8.4 बराबर 108.4%, और ये दे कितना रखा है 59,620, तो 59,620 जो है दोस्तों वो 108.4 की वैल्यू है, तो हमें 100 की वैल्यू निकाल देनी है, हमें 100 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो देखो एक 0 और बढ़ा लो, पॉइंट यहाँ से हटा लो भाई, 4 से इसको काटोगे 250 बार, 4 से इसको काटोगे 4 दूने 8, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 271 आ रहा है, 7 2 9 और 1 10, भाई कितने से कट रहा है 11 से, 7 से, 7 3 21, 7 से भी नहीं कट रहा, 19 एकम 19, और ये
तो इससे भी नहीं कट रहा, तो 271 से इसको डायरेक्ट काट लो भाई। देखो कितना आएगा, 7 और एक 8, 7 और एक 8 और 2 10 हो रहा है ना। तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो। कैसे, 9 6 और 2 8 5 13, 13 3 और 1 4, तो इसका हो गया। और 5 और 2 7, 7 चौके 28, 8 और 2 10, एक आ रहा है डिजिटल सम। 5 और 5 10, इसका एक आ रहा है। 5 और 2 8 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सटीक उत्तर है। आप जब इसका गुणा भाग करोगे ना तो 55,000 आ जाएगा। डिजिटल सम हमने लगा दिया, तो इसका डिजिटल सम 1 बन रहा है, तो इसका उत्तर सिर्फ यही हो सकता है क्योंकि इसी का डिजिटल सम 1 है दोस्तों। ठीक है, चलो। एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है। देखो उसने कहा एक सीपी है और एक एसपी है और दोनों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 1200 है। ठीक है भाई, यदि लाभ 15% है, तो एक बात बताओ, अगर लाभ 15% है तो अंतर भी तो लाभ के बराबर होगा। इसका मतलब सिंपल 15% का जो डिफरेंस है वही तो 1200 है। पूछा क्या है, तो विक्रय मूल्य क्या है। तो भैया अगर 15% 1200 है तो विक्रय मूल्य पूछा है। अच्छा, क्रय मूल्य तो 100 रहेगा, लेकिन विक्रय मूल्य तो 115 हो जाएगा ना दोस्तों। तो उस 15 की वैल्यू दी है और 115 की आपसे पूछ ली है, तो ये होगा 1200 बटा 15 गुणा 115। ठीक है भाई, चलिए इसको काटते हैं। 5 से या 15 से काट लो, 80 बार गुणा 115, तो ये होगा 0, 8 पंजे 40 का 4, 8 से करें तो 8 पंजे 40 और 8 एकम 8 और 4 12, 200 आ रहा है पीछे कहीं पे, ये आ रहा। अच्छा दोनों में आ रहा है, 8 एकम 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9200। कितना हो जाएगा भाई, 9200 रुपये। क्लियर है, आपको कुछ भी नहीं देखना, सिंपली सा क्वेश्चन था कि भाई दोनों का अंतर है 1200, जो कि लाभ है 15%, मतलब लाभ या हानि ही तो अंतर होता है, सीधी सी बात है। लाभ और हानि अगर हो रहा है मतलब प्राइस वहीं तो चेंज हो रहा है। तो 15% अगर 1200 है तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, मतलब 115 की वैल्यू पूछी है दोस्तों, तो आप डायरेक्टली यहाँ से 115 निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछता तो आप 100% निकाल देते। नेक्स्ट देखिए, एक पेन 14% के लाभ के साथ इतने में बेचा गया। यदि इसे इतने में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। देखो भाई यहाँ से ना आप ना वैल्यूज का कंपैरिजन करना सीखिए सिंपली। कैसे कह रहा है कि 14% का लाभ लिया, मतलब 114% जो था वो कितना था, 166.44। एक नया तरीका आपको अप्लाई करना सिखाते हैं। यदि इसे इतने में बेचा जाता, मतलब 1,54,000 नहीं 154.76 में बेचा जाता, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता। तो लाभ या फिर हानि कितनी हो जाती दोस्तों। एक बात बताओ, अगर आप यहां से कह रहे हो भाई कि 114% आपका कितना है, 166.44 है, तो देखो ध्यान से, यहां से आप सीपी निकाल सकते हो। कितना आएगा, 166.44 बटा 114 गुणा 100। सही है भाई। अच्छा गुणा में यहाँ 100 का कर दूं, या फिर ऐसा करो इस 100 से इसका पॉइंट ही खत्म कर लो। 44 गुणा 100, तो इस 100 से इसका पॉइंट हट गया दोस्तों, तो ये बचा 16,644 बटा 114। 4 और 2 6, कितने से कट रहा भाई ये, हाँ 13 8 104 और 53 दूने नहीं, 53 तो नहीं 57 होता है ना। 19 से कट रहा है, 19 छिक्के 114, क्या ये 19 से कट रहा है, 19 अट्ठे, क्या ये 19 से कट रहा है भाई। इसको पहले 3 से काट लो या फिर 2 से काट लो, कितने बार, 57 बार। 2 से इसको काटोगे तो ये कटेगा 2 अट्ठे 16, 2 तीय 6, 2 दूने 4, 2 दूने 4 और ये 57 भाई। 3 से कट रहा है, 2 और 2 4 और 3 7 और 8 और 7 15, 3 से कट रहा है, तो 3 से काटोगे तो 3 दूने 6 बचेगा 2, 3 सत्ते 21 बचेगा 2, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 और ये 19 बार। 19 से अब काटो, 19 1 19 बचेगा भाई कितना, 8 और 19 चौके 76, 19 चौके 76 बचेगा कितना, 11, 19 19 छिक्के 114। सही है, तो 146 आ गया भाई। कितना आ गया, मतलब सीपी जो रहा आपका वो दोस्तों कितना आ गया, 146 आ जाएगा सीधा सीधा, 146। अच्छा अब उसको बेचा कितने में जा रहा है भाई, अब बेचा जा रहा है 154.76 में। तो कितना लाभ या हानि हुआ, पहली बात तो लाभ हुआ, कितना हुआ, देखो 46 से अगर 54 पे जाओगे तो 8 बड़ा है, तो 8.76 का लाभ हुआ दोस्तों। कितने पे हुआ, 146 पे, तो 100 पे कितना, सिंपल। ठीक है भाई, चलिए
करते हैं। तो इससे फिर से इसका ये पॉइंट हट गया। अभी इसको काटें, 6 4 10 और 1 11 और 7 6 बार ही काट दें इसको, तो 600 प्लस 6 चौके 24 प्लस 6 6 6 36, सही है, 6 बार कट जाएगा दोस्तों ये। तो कितना आ जाएगा ये भाई, 6% का लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 6% का। ठीक है दोस्तों, देखो सिर्फ आपको वैल्यूज को इंटरचेंज कर करके लेके आना है आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक तरीका आपको और बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ से अब एक तरीका और आपको बता देता हूँ, करके देख लेते हैं भाई कैसे। कि देखो जब 166.44 जो है वो 114% है। कितना है दोस्तों, 114% है। तो हम यहाँ से 154.76 निकाल दें, कितना परसेंट है, कैसे निकलेगा। 114% जो है वो 166.44 की वैल्यू है, तो हमें निकालना है 154.76 की वैल्यू। तो ये तो कट गया आपका। ठीक है भाई, चलो अब इसको काट लो। कितने से कट रहा है देखना, 4 और 4 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 1 21। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, 3 से इसको काट लो भाई। तो 3 से काटोगे, 3 पंजे 15 बचा 1, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24। 3 से कटेगा ये कितने बार, 3 तिये 9 और 3 अट्ठे 24। अच्छा 19 से इसको काट लो 2 बार, और 19 से इसको काटो भाई, तो 19 दूने 38, 19 दूने 38 बचेगा 17, 19 90 171 और 19 दूने 38। ठीक है भाई, 2 से भी इसको काट लो, तो ये कटेगा कितना, कितना कटेगा दोस्तों, 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 146 आ गया दोस्तों। तो 146 आ गया, और ये है 154.76 बटा 146। तो ये कितने की वैल्यू आएगी दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगी, देखो ये 100 है तो ये हो जाएगी 106 की वैल्यू। कितने की हो जाएगी दोस्तों, 106 की। तो ये 106% का मान है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 106% की वैल्यू है और सीपी था 100%, तो पहली बात तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और कितना प्रॉफिट हुआ, 6% का। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। हाँ थोड़ा लेंदी था, लेकिन वो बताना भी ज़रूरी था। लेकिन हमने आपको एक दूसरा तरीका बहुत आसान बता दिया कि आप सिर्फ वैल्यूज़ को कंपेराइज कर लो दोस्तों। कैसे कि 14% का लाभ है तो वैल्यू इतनी है, मतलब इतनी वैल्यू 114 के बराबर है, तो ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी, ये होगी 106% के बराबर। तो इसका मतलब लाभ हुआ 6% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक कार को 2,78,000 में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है 2,78,000 जो है वो 125 की वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब 118 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सिंपल भाई, 18% लाभ लेना है हमें, तो 118 की पूछी गई है। बस इसको आप काट सकते हो भाई, कितने से, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 5 दूने 10, मतलब ये हो गया 8, यहाँ पे 8 कर लो, तो ये हो गया 278 गुणा 8 गुणा 118। डिजिटल सम लगा सकते हो, कैसे भाई, 7 और 2 9 और 8 17, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 8 और 2 10, मतलब 1 हो गया। 8 अट्ठे 64, 6 4 10, 1 आ रहा है डिजिटल सम। लगाओ 1 किस में आ रहा है, तो देखो 4 और 3 7 और 2 9, 6 और 2 8 और 2 10, 1 आ रहा है इसमें। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9, 6 और 2 8 और 5 13, नहीं आ रहा। इसको देखो 4 और 2 6 और 4 10 और 2 12 और 6 18, ये खत्म, तो इसका 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये आ रहा है भैया 5 और 4 9, ये कट गया, 6 और 2 8 और 2 10, भाई इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। तो यूनिट डिजिट और देख लो, 8 अट्ठे 64, 8 चौके 32, 2 यूनिट डिजिट आएगा, तो मतलब आपका सिर्फ पहला ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर दोनों कंसेप्ट लगा सकते हो आप, डिजिटल सम से भी देख सकते हो और यूनिट डिजिट। भाई डिजिटल सम भी 2 में सेम हो रहा है, यूनिट डिजिट भी 2 में सेम हो रहा है, तो इस वजह से दोनों लगा दिए और दोनों में सिंगल निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, भाई सीपी जो है वो एसपी का 72% है। लो भैया 72% है, तो देखो 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 से कट गया ये 25 बार, तो ये हो गया भैया सीपी और एसपी का जो रेशियो है दोस्तों वो आ जाएगा 18:25। कितना आ जाएगा, 18:25। कितना है भैया, तो पूछ रहा है लाभ बताओ, तो लाभ कितने का हुआ, 7 का, कितने पे, 18 पे, तो 100 पे कितने का, 2 से 9 बार, 2 से 50 बार, 7 पंजे 35, 350 बटा 9, 9 चौके 36, 4 से स्टार्टिंग है, अच्छा 4 से क्या होगी, 9 3 27, 3 आएगा ना, 36 तो ज़्यादा हो गया, 9 3 27,
बचेगा कितना भाई, 8 बचेगा, और 9 9 81, लगभग 39 आ जाएगा, मतलब 38.89%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति अपने मोबाइल को इतने में बेचकर 15% की हानि उठाता है, तो उसे इतने में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही सिंपल सा क्वेश्चन, कैसे कि भाई जो 4675 है वो कितने की वैल्यू है, 15% की हानि, मतलब 85% की वैल्यू है। तो आपको 6050 का मान निकालना है, कितना परसेंट होगा। तो 6050 जो है दोस्तों 85/4675 और गुणा 6050। सही है दोस्तों, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहां से अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25 से काट लो इसको, 25 से 25, बचेगा कितना, ये बचेगा दोस्तों 21, है ना। 21 पे 7 लोगे तो 217, 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 175। 25 से काटोगे 25 दूने 50, 25 चौके 100, 25 दूने 50, 242। अभी 8 7 15 और 1 16, ये कितने से कट रहा है भाई, 17 से। 17 पंजे 85 और 17 से ये 11 बार, 11 से इसको काटोगे 11 दूने 22 और 11 दूने 22, ये 22 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो 22 पंजे हो गया दोस्तों 110, मतलब ये 110% की वैल्यू है। तो प्रॉफिट कितना रहा, 10% का। बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट वो यहां से उठा लेगा। नेक्स्ट देखो, समरीन एक कीबोर्ड 25% लाभ पर इतने में बेचती है तथा दूसरा कीबोर्ड 10% हानि पर इतने में बेचती है, उसका कुल लाभ या हानि बताओ। ठीक है भाई, चलो देखो, जब उसने 25% का लाभ लिया था तो इतने पे बेचा था, मतलब 1260 जो है दोस्तों वो 125 है। तो आप यहां से सीपी निकाल सकते हो, किसका, कीबोर्ड का। कीबोर्ड का सीपी जो रहेगा वो कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से इसको काटोगे तो 5 दूने 10, 5 पंजे 25, 5 दूने 10, 4 दूने 8, 5 चौके 20 और 4 दूने 8 और 2 10, 1008 रुपये कीबोर्ड का सीपी हो गया। ठीक है, तथा दूसरा कीबोर्ड 10% हानि पर। तो भैया ये कीबोर्ड 1 था। अच्छा, कीबोर्ड 2 में क्या हुआ कि 1440 में उसने बेचा है, 10% की हानि मतलब ये 90 है, तो इसका भी हम सीपी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, 0 से 0, 16 90 144, तो ये हो गया भैया 1600 रुपये। इसका मतलब इसका सीपी 1600 रहा होगा। तो उसने कहा है तो उसका कुल लाभ या हानि कितना था, कुल लाभ या फिर हानि कितनी थी। तो एक बात बताओ दोस्तों कि उसने कुल खरीदे कितने में, दोनों खरीदे 16, 1000 और 1000 2000, तो 2608 में खरीदे। अच्छा, बेचे कितने में, देखो 1260 में ये बेचा और 1440 में ये बेचा, तो 0 0, 4 और 2 6 और 1 7, 1 और 1 2, 2700 में बेचा उसने। 2700 में भैया बेच दिया। तो कितने का उसको प्रॉफिट क्या हुआ भैया, प्रॉफिट हुआ 92 का। कितने पे, 2608 पे। तो 100 रुपये पे वो कितना है, 4 से काटो, 4 दूने 8, 4 तिये 12, 4 से 4 सिक्के 24, 4 पंजे 20, 4 दूने 8। ठीक है, क्या ये 23 से कट रहा है, 23 दूने 46 और 23 दूने 46, तो यहां पे आ जाएगा 19, नहीं 23 से तो नहीं कट रहा भाई। क्या 4 से कट रहा है, बिल्कुल 4 से ये कटेगा 25 बार और 4 से ये कटेगा 4 1 4, 4 सिक्के 24, 4 तिये 12। ठीक है भाई, तो ये हो गया 25 तिये 75, 7 25 दूने 50 और 7 57 बटा 163। कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा भाई 100 तिये 300, 100 तिये 300, 1 मिनट, देखो भाई यहां से डिवाइड करोगे तो 100 तिये होते हैं 300 प्लस 180 प्लस 9, ये हो जाएगा 480, 489, बिल्कुल 3 बार जाएगा भाई। तो लाभ होगा 3.25% का। ये लॉस है, तो यहाँ पर लाभ कर दो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन। देखिए समझ में आ गया होगा, पहले आपको दोनों का क्या निकाल लिया आपने, सीपी निकाल लिया और एसपी तो दोनों का दिया है और टोटल पे आपने खेल कर दिया। ठीक है भाई, चलें आगे। चलो भाई, माधव ने एक वस्तु इतने में खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। भाई 42,000 में कोई वस्तु को खरीदा गया है और 20% की हानि पर बेच दिया, और उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 30% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो भाई 42,000 रुपये पर
42,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और 20% की हानि पर बेच दिया, तो हानि कितनी उठा ली उसने भाई? आप कहोगे ये 2 से 2 और ये हो गया डबल जीरो और 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8400 रुपये का क्या लिया उसने भैया? लॉस लिया। ठीक है, अच्छा उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, मतलब जो हानि होने के बाद जो राशि आई वो कितनी थी भाई? आप कहोगे गुरुजी 42,000 में 8400 का बंदे ने घाटा खा लिया, तो 0 0 ये 6 ये 9 3 12 और ये 3, तो 33,600 रुपये उसको मिले होंगे। 33,600 रुपये उसको मिले होंगे। अब इस पे उसने क्या लिया? 30% का प्रॉफिट ले लिया। तो कितना प्रॉफिट ले लिया भाई? तो आप कहोगे गुरुजी ये प्रॉफिट ले लिया 0 6 3 18 1 3 3 9 और 1 10 और 3 3 9 और 1 10, 10,080 रुपये का, 10,080 रुपये का उसने क्या ले लिया? प्रॉफिट। तो एक बात बताओ, यहाँ इतना लिया उसने लॉस, यहाँ लिया उसने इतना प्रॉफिट, तो एक्चुअल तो उसको प्रॉफिट ही हुआ, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप कहोगे गुरुजी 10,080 और ये 8400, तो उसको जो कुल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 8 6, ये हो गया भैया 9 और 1 10, 1680 रुपये का उसने प्रॉफिट उठाया। अब 1680 क्या पूछा है? अच्छा कुल लाभ पूछा है, ठीक है, तो 1680 रुपये का उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज भी बना सकते थे पूछता तो, ठीक है। चलिए, एक वस्तु को 250% एक वस्तु को 250% लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? देखो 250% का लाभ लिया है ना, तो 250% का लाभ लिया है, मतलब कितने पे बेचा है? 350 पे बेचा है। तो एक काम कर लो, ये हो गया 250/100, तो 5 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, मतलब 5/2 का उसने क्या लिया है? लाभ लिया है। मतलब अगर सीपी था 2 तो भैया सेलिंग प्राइस कितना होगा? 7, तो रेशियो कितना हो गया? 2:7। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 1 सही 2/5 है तो इसका प्रतिशत लाभ है। भाई 5 एकम 5 और 2 7/5 है। क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत का, तो एसपी उसके सीपी का। तो भाई देखना, सीपी 5 है तो 2 का लाभ लिया उसने 5 पे, 2 का लाभ लिया उसने 5 पे, तो 100 पे कितने का लिया? आप कहोगे गुरुजी 40% का लाभ ले लिया। कितने का ले लिया? 40%। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखो, अजय 90 में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे 105 में बेचता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। भाई इस ऐसे क्वेश्चंस को ना हम एक तरीके से बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे? देखो, एक बात बताइए, अगर आप एक दुकानदार हो, मान के चलिए आप एक दुकानदार हो और आप भैया 100 किताबें खरीद के लेके आए, बुक सेलर हो ये मान लो, तो आप 100 किताबें खरीद के लेके आए, तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आप 100 की 100 किताबें बेचोगे या कुछ कम किताबें बेचना चाहोगे? तो आप कहोगे गुरुजी हम तो 100 की 100 बेच डालेंगे, एकदम से बेच डालेंगे। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर हम करेंगे। देखो कैसे, भाई 90 रुपये में तो उसने खरीदे हैं कितने संतरे? 18, और 105 में रुपये में उसने बेचे हैं कितने? 15। लेकिन भैया यहाँ 18 खरीदे थे तो 15 क्यों बेचेगा? बेचेगा तो 18 ही, या फिर बराबर बेचेगा। तो हम इन दोनों वैल्यूज को बराबर करना चाहें तो दोस्तों यहाँ 5 का गुणा और यहाँ 6 का गुणा, तो ये 90-90 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? देखो ये होगा 450, 450 में कितने खरीदे? 90। ये कितना होगा? 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 630। 630 में बेचे कितने? 90। अब सही है ना कि 90 में 90 संतरे 450, अरे भाई 90 संतरे लेके आया 450 में और 90 को बेच दिया 630 में, कितने का फायदा उठा लिया? 630 और 450, तो 0 8 5 13 और 1, 180 रुपये का उसने फायदा उठाया। कितने पे उठाया भाई? कितने पे उठाया? 450 पे। तो 100 पे कितने का फायदा उठाया? 0 से 0, 5 से 9 बार, 5 से 20 बार और 9 से ये 2 बार, तो ये हो गया 40%। तो टोटल उसने दोस्तों 40% का फायदा उठाया। समझ में आया कि नहीं? तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो क्वांटिटी दे रखी है खरीदने और बेचने वाली, सिर्फ उसको बराबर कर लो भाई, क्योंकि जितना आप लेके आओगे उतना ही आप बेचना चाहोगे। नेक्स्ट देखिए अगला, यदि 10% और 7% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹6 है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? देखो 10% और 7% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 है तो वस्तु का लागत मूल्य, सिंपल सी बात है भाई, 10 और 7 का अगर वो लाभ ले रहा है तो 3% का लाभ एक्स्ट्रा ले रहा होगा, वो 6 के बराबर है, तो 1% 2 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर हो गया भाई? क्रय मूल्य पूछा है तो 200 रुपये के, बस इसमें तो कुछ भी नहीं था। अच्छा देखो एक क्वेश्चन था, मैं भी आपको दिखाता हूँ, पीछे अभी कराया था, तो उसको ना एक और तरीके से हम बना सकते थे दोस्तों।
ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपने इस तरीके से तो निकाल ही लिया, ठीक है। अभी देखो इसका ना एक और तरीका हम बताते हैं आपको, सिंपल तरीका एक बता देते हैं कैसे। देखो आप सिर्फ ये देखो कि 20% हानि हुई एक बार और एक बार हुई 30%, और ये कब हुई है, जब इसको बेचा 20% की हानि पर, उसके बाद जो रेट आया मतलब शेष जो बचा उस पर हमने 30% का लाभ लिया है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये सक्सेसिव बनेगा? बनेगा। कैसे बनेगा भाई, माइनस का 20 है और फिर प्लस 30 लिया है, तो ऐसे ही माइनस का 20 गुणा 30/100 दोस्तों। तो सक्सेसिव से ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, आप कहोगे ये 10 माइनस 6 मतलब प्लस का 4, तो 4% का उसको फायदा हुआ है। कितने पे? 42,000 रुपये। तो दोस्तों सिर्फ आपको 42,000 का 4% निकाल देना है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो देखो 1680 रुपये आपका निकल के आ गया। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी उठा सकते हो, सक्सेसिव से भी कर सकते हो बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन भाई। अरे यहां तक करा दिए। ये देखो, एक वस्तु को 2300 में बेचकर 25% का लाभ कमाया गया, यदि 1955 में बेचते तो उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता। तो काफी क्वेश्चन करा दिए हमने ऐसे। तो कैसे कि भाई 2300 जो है वो 25% का लाभ है, मतलब 125% है। तो आपको 1955 की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी? 125/2300 और गुणा 100। सही है दोस्तों, 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई। नहीं 1955 की बतानी है, 100 क्यों आएगा यहाँ पे? ये 2300 है, ये देखो 125/2300 गुणा 1955 की आपको बतानी है भाई, ठीक है। चलिए 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 23 से इसको काटोगे तो 23 नब्बे कितने होते हैं भाई? 23 नब्बे 100 नहीं 207 होता है, 23 नब्बे 207, तो 23 गुणा 8 कितना होता है? 160 और 24, 160 और 24 184, कितना हो जाएगा भाई? 184। तो 23 अट्ठे 184, बचेगा 11, बचेगा 11 और 23 पंजे 115, ये बच्चों 85 बार कट जाएगा, ठीक है। तो चलो ये आ जाएगा दोस्तों कितना फिर भाई? 5 गुणा 85/4। तो लगभग में निकाल दें भाई, अरे लगभग ही बहुत लगभग है चलो 5 पंजे 25 बचा 2, 8 पंजे 40 और 2 42/4। तो ये होगा दोस्तों 4 एकम 4 0, 4 छक्के 24, बचेगा 1, 4 दूने 8, 4 पंजे 20, 106.25% की वैल्यू आ गई। तो आपको नहीं लग रहा 100 से 6.25 ज़्यादा है, तो लाभ होगा 6.25% का। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, किशोर कोई वस्तु 7160 में बेचने पर 20% की हानि हुई, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो भाई 7160 में बेचने पर तो 20% की हानि हो गई, मतलब 7160 जो है वो 80% था, लेकिन अपन को एक 30% का लाभ चाहिए, मतलब 130 की वैल्यू चाहिए। बस क्वेश्चन खत्म। 8 से काटोगे 8 अट्ठे 64, बचेगा कितना भाई? 8 अट्ठे 64, बचेगा भाई कितना? 7। 8 से नहीं कट रहा क्या? ये कट नहीं रहा बच्चों, तो 4 से काट लो है। 4 से कटेगा 2 बार और 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 नम 36, ठीक है। 2 से कट गया ये 65 बार, तो ये हो गया 179 गुणा 65, तो 9 पंजे 45, पीछे 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि एक साड़ी को 3060 में बेचा जाता है तो विक्रेता को 15% हानि का सामना करना पड़ता है। तो सेम क्वेश्चन है, 3060 में अगर बेचा जाता है तो 15% हानि, मतलब ये 85 की वैल्यू है, और 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 120 की वैल्यू बतानी है। 5 से काटोगे 17 बार, 5 से काटोगे 5 दूने 10 और 24 बार, ठीक है। 17 से काटो इसको भाई, 17 से कटेगा 17 एकम 17 बचा 3, 17 अट्ठे 136 और गुणा 24, तो देखो पीछे आ जाएगा 8 चौके 32, 20 आ रहा होगा पीछे भाई, सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी 4320, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को 720 में बेचा जाता है तो x% लाभ प्राप्त होता है, जब उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है तो x + 5% का लाभ प्राप्त होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, यहाँ उसने परसेंट लाभ कितना बढ़ाया? 5%, तो देखना विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया? 30, तो भैया 1% कितना हो जाएगा? आपका होगा गुरुजी 6 रुपये, तो उसका CP कितना हो जाएगा भैया? आपका होगा गुरुजी 600 रुपये। तो अब एक बात बताओ,
एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब भाई वस्तु को जब यहाँ पर कितना था 600, अच्छा बेचा कितने में 720 में, तो 600 की वस्तु को अगर 720 में बेच रहा है तो 120 का प्रॉफिट उठाया 600 पे, तो 100 पे कितने का उठाया, तो आप कहोगे गुरुजी 20% का, लेकिन उसने कहा है कि x का उठाया था, मतलब x की वैल्यू ही तो 20 है। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि वह वस्तु इस निश्चित मूल्य के 33.3% पर बेची जाती तो 33.3% की हानि होती। यदि इसे मूल विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है कि किसी वस्तु को ना बेचा जा रहा है किसी मूल्य पे, लेकिन उसने कहा है कि इस मूल्य पे ना बेच के हम इसको दूसरे मूल्य पे बेच रहे हैं। मतलब यहाँ पर ना उसने दो सेलिंग प्राइस की बात करी है, तो एसपी और एसपी डैश मान लेते हैं भाई, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है और ये बदला हुआ सेलिंग प्राइस है। अब उसने कहा कि यदि इस वस्तु को निश्चित मूल्य के इतने परसेंट पर, मतलब 33.1/3% पर बेचा जाता, मतलब 1/3 पर बेचा जाता दोस्तों, है कि नहीं। इससे मेरा मतलब है कि जो एक्चुअल था वो तो 3 था, लेकिन बेचा गया है 1 पे। अच्छा इसको 30 कर लो, इसको 10 कर लो, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं। चलिए तो वो क्या कह रहा है, तो 33.1/3% की हानि हो जाती, तो हानि कितनी हो जाती, 33.1/3% की हानि होती। अच्छा बेचना था इतने पे, लेकिन बेचा हमने इस पे, तो ये 33.1/3% की हानि हमें दे रहा है। ये जो मूल्य है वो 33.1/3% की हानि दे रहा है। इससे मेरा मतलब है 1/3 की हानि दे रहा है। मतलब सीपी अगर 3 है दोस्तों तो हानि कितने की हो रही है, 1 की। तो एसपी कितना होगा, आप कहोगे गुरुजी एक्स एसपी तो 2 होगा, तो इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो आप यहां से 1 यूनिट निकालोगे 5 आएगा, तो भैया सीपी कितना आएगा, आप कहोगे गुरुजी सीपी आएगा फिर 15। कितना आएगा 15, क्यों, क्योंकि 3 यूनिट की वैल्यू 15 हो जाएगी। समझ में आ गया। चलिए तो अब उसने कहा है कि यदि इसे विक्रय मूल्य के 40% पे बेचा जाता, इसके 40% पे बेचा जाता मतलब 12 पे, अगर इसको 12 में बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ या हानि, तो भैया देखना प्रतिशत लाभ या हानि अभी भी हानि हुई है 3 की 15 पे, तो 100 पे कितनी, तो देखो 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100, तो भैया दोस्तों 20% की अभी भी उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, जबरदस्त तरीका है कि नहीं बताओ। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का दोस्तों हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता इससे आसान तरीका, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 में बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 24% कम में बेचता तब भी उसे 14% का लाभ होता। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना भाई, वो बेच कितने में रहा है 3750 में, अगर यह इसको 24% कम, मतलब इस मूल्य से भी 24% कम में बेचता, तो 3750 के भी 24% कम का मतलब हो गया ये 76% पे बेचता। कितने पे, ऐसे डिवाइड नहीं, इसके भी 76% पे अगर इसको बेच देता तब भी क्या हो रहा था, तब भी उसे 14% का लाभ होता। मतलब ये जो सारी वैल्यू निकल के आएगी वो 114 की वैल्यू रही होगी। किसकी, 114 की वैल्यू रही होगी। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताओ, तो सी 100 की वैल्यू उसने आपसे पूछ ली है, बस सिंपल। तो देखो इस 100 से तो ये 100 कट गया भाई, ठीक है। अब हम काटें तो 19 चौके 76 और 19 छिक्के 114, 6 से इसके काटोगे 6 6 36 बचा 1, 6 दूने 12, 6 पंजे 30, 625 गुणा दोस्तों 4, तो ये हो गया 6 चौके 24, 2400 और 100 2500। तो इसका मतलब है उसका जो वास्तविक क्रय मूल्य था वो 2500 रुपये था। आसान है। चलिए नेक्स्ट देखो, रजनी ने 22,500 में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा, उसने इसके परिवहन पर 800 रुपये और इसको लगवाने पर 1000 व्यय किए। 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसको किस कीमत पर बेचना होगा। भाई 22,500 में उसने खरीदा है, प्लस लाने का किराया 800 रुपये और इसको इंस्टॉल कराने का किराया 1000 रुपये, तो टोटल कितना पड़ गया भैया उसको, देखो 22,000 और 1000 23,500, 500 और 800 हो गए 1300, तो 24,300 रुपये का उसको पड़ा। घर पे आके लग के बिल्कुल तैयार होके 24,300 का पड़ा, लेकिन 20% प्रॉफिट उसको चाहिए, तो 24,300 पे अगर 20% प्रॉफिट लेना है मतलब 120,
अब वो बेचेगा तो 0 से 0, 12 तिये 36, 1 0 और 12 तिये 36, पीछे 60 आ रहा है ऑप्शन में किसी में, बिल्कुल एक ही ऑप्शन है 29,160। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने 48,000 में एक स्कूटर खरीदा, उसने इसे 15% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा और उसे 22.5% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल हानि या लाभ कितना है? तो वही अभी कराया था, सक्सेसिव वाले तरीके से कर दो भैया। कैसे? देखो 15% की क्या हुई थी पहले, हानि, और फिर लाभ, तो माइनस का 15 प्लस का 22.5, माइनस का 15 गुणा 22.5 बटा 100, ये बचेगा कितना, 7.5 प्लस का है ना माइनस, यहाँ से 5 से कटा 3 बार, या फिर गुणा ही कर लो भाई, 15 पा 75 हासिल, 7 15 दूने 30 और 7 37 और 15 दूने 30 और 3 33, 3375 हो गया ये, और एक अंक और 2 अंक 3 अंक 3.375 हो जाएगा दोस्तों, 3.375। इसमें से माइनस करो तो 7.500 से 3.375 माइनस कर दो, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ हो गया 8 2 25 आ रहा है पीछे, सब में आ रहा है 3 1 125 आ रहा है पीछे, 2 ऑप्शन में आ रहा है, 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4, 4.125, तो 4.125 पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब लाभ होगा 4.125 का। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखो, एक कलम को 15% लाभ पर इतने में बेचा गया, यदि इसे इतने में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत, सिंपल सी बात है भाई, 28.75 जो है वो 15% का लाभ, मतलब 115 की वैल्यू है, तो आपको 25.75 की वैल्यू बतानी है, तो 115 बटा 28.75 और गुणा 25.75, पॉइंट से पॉइंट हटा लो, 25 से इसको काटो, 25 1 25, 25 1 25, 25 पंजे 125, 25 1 25 और 25 तिये 75। ठीक है भाई, अब 115 से 115 कट गया, सीधा सीधा 103 आ गया भाई, तो कितने परसेंट का लाभ ले रहा है वो, 3% का क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। नेक्स्ट देखिए, राजेश ने एक मशीन 5,000 में खरीदी, राजेश है कोई बंदा जिसने एक मशीन को 5,000 रुपये में खरीद लिया है, इसके परिवहन के लिए 250 का भुगतान किया और वह मशीन को इतने में बेच देता है। अच्छा, 250 रुपये का मतलब हो गया भैया 5250 की पड़ गई उसको, कितने की पड़ गई, 5250 की, और बेचा कितने में, 5,075 में, 5,075 में, तो ये तो भैया नुकसान पे बेच दिया उसने, 8 8 7 15 बचा 1, 175 का नुकसान खाया, तो 175 का नुकसान 5250 पे भाई, तो 100 पे कितना, 25 सत्ते 175, 25 दूने 50, 25 से कम 25, 0 से 0। ठीक है, 7 से 3, 10 बटा 3 मतलब 3.33% का क्या हो गया, उसको घाटा चला गया, लॉस हो गया भाई। नेक्स्ट देखो, यदि एक वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर बेचा जाए, तो सेम क्वेश्चन है भाई, सामान्य विक्रय मूल्य एसपी है और ये हमने मान लिया एसपी डैश, अब बेच रहा है वो 90 पे, जबकि था उसका 100, सही है, 9/10वां भाग यही तो हो गया, मान के चलिए अगर उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस 100 था लेकिन बेचा उसने 90 पे, तो उसको 20% का लाभ अर्जित हुआ, तो 20% का लाभ मतलब 1/5 का लाभ, तो ये तो सीपी हो गया भैया और ये प्रॉफिट हो गया, तो बताना सेलिंग प्राइस कितना रहा आपका, हो गया प्रॉफिट हुआ है तो 6 का एसपी रहेगा, मतलब 6 की जो वैल्यू है वो 90 है, तो गुणा कितने का गया, 15 का, गुणा कितने का गया, 15 का, तो भाई अगर ये एसपी 6 है और सीपी हम यहाँ से फिर निकाल सकते हैं, तो सीपी कितना होगा, 15 गुणा 5 75, तो देखना एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट था अगर इस पे बेचता, लेकिन उसने कहा हाँ बिल्कुल सामान्य विक्रय मूल्य पे 25 का लाभ लेगा 75 पे, तो 100 पे कितना, तो सभी जानते हैं 33 सही 1/3% या 33.33%। सेम वही क्वेश्चन था जो अभी कराया था, है ना, मजा आ गया होगा भाई। नेक्स्ट देखो, 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 30 है, 15 केले 12 प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार शेष केले 5 प्रति दर्जन की दर पर बेच देता है, हानि प्रतिशत क्या है। देखो भाई सुनिए ध्यान से, भाई 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य था 30, ठीक है, मतलब 24 उसने केले खरीदे, कितने में, 30 में, ठीक है भाई, अब वो 24 ही बेचेगा, लेकिन उसने कहा 15 केले उसने 12 प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए, 12 प्रति दर्जन मतलब 12 रुपए में 12 केले, मतलब 1 रुपए का एक बेच दिया उसने, सही है भाई, तो 15 केले कितने के बेच दिए होंगे, 15 केले उसने फिर 15 के ही बेच दिए होंगे, तो 15 रुपए में 15 केले बेच दिए, अभी बचे कितने केले हैं,
15 ही केले अभी बचे हुए हैं। अब इन 15 केलों को वो कह रहा है कि उसने ₹5 प्रति दर्जन की दर से बेचा है। ₹5 मतलब 12 केले ₹5 में। तो भाई एक केले को कितने में बेचा होगा? 5/12 में। अभी उसको बेचने और कितने हैं? 15। तो 15 केलों को उसने कितने में बेचा होगा? 5/12 गुणा 15, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 25/4 रुपये में। कितने रुपए में भाई? 25/4 में। अच्छा, पहले 15 में बेचे, अभी 25/4 रुपये में बेच दिए। तो इसका मतलब टोटल हो गया 15 चौके 60, 60 और 20 80, 85/4 रुपये में उसने टोटल बेचा है 30 रुपये के केलों को। तो देखना, 30 रुपये के केले आए थे, बेचे हैं 85/4 में, 120। तो 120 पे कितने का अंतर हो गया? 35 का। 35/4 का घाटा खाया 30 पे, तो 100 पे कितना? ठीक है भाई। तो देखो, 0 से ये 0 निपट गया, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, 35 पंजे कितना होगा भाई? 175 होगा। और ये हो गया कितना? 3 दूने 6, तो 175/6, 6 दूने 12, 2 आ रहा है बिल्कुल, 6 दूने 12, बचेगा 5, 6 9 54। क्या हुआ? तो 30% तो नहीं, क्या दिक्कत है? 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य ₹30 था, ठीक है। 24 केलों का 30 था। अरे बाप रे, एक गड़बड़ कर दी दोस्तों। 24 केले थे ना, उसने 15 थोड़ी केले थे, 24 केले थे। तो 24 में से 15 वो बेच चुका है। तो अभी कितने बचे हुए केले हैं? देखो समझो, थोड़ी गड़बड़ हो गई। कैसे कि भाई उसने 12 केले बेचे 5 रुपए में, तो एक केला बेचा उसने 5/12 रुपए में, ठीक है। लेकिन अभी बचे कितने केले हैं भाई? 15 वो बेच चुका है, टोटल थे 24 केले। तो 15 और 9 24, अभी 9 बचे हुए थे, तो 9 केले बेचेगा अभी बेटा वो। 5/12 गुणा 9, 3 से 3, 3 से 4, 15/4, 15/4 रुपए के और बेच दिए। टोटल कितना कमा लिया उसने? 15 चौके 60 और 15 75/4 कमा लिया भाई। अच्छा, 30 के खरीदे थे, 75/4 के बेचे हैं, तो 30 चौके 120, तो कितना हो गया? 45/4। तो 45/4 का उसने घाटा खाया है 30 पे। अब ठीक है, 15 3 45, 15 दूने 30, ठीक है। और 4 से कट गया ये 25 बार, और 25 दिए 75, 75/2 होता है 37.5। तो 37.5% की उसने हानि उठाई है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु X में बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 66 से ही 2/3% पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो फिर वही क्वेश्चन है, देखो एक्चुअल SP था लेकिन बेचा किसी और रेट पर। कितने पर? 66 से ही 2/3% का मतलब होता है दोस्तों 2/3। कितना होता है? 2/3। मतलब एक्चुअल SP अगर 30 था तो उसने सेलिंग प्राइस उसको 20 पे बेचा। सिर्फ कितने पे बेचा? ये डैश मान लो, 20 रुपए में उसने बेचा है, और वहां उसको 20% की हानि हुई है। 20% की हानि मतलब 1/5। तो ये CP है और ये लॉस है। तो SP कितना हो जाएगा? आप कहोगे गुरुजी 4। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 20, मतलब गुणा 5। तो भैया 5, तो 5 पंजे 25, तो CP हो गया 25। CP कितना आ गया भाई? 25 आ गया। अभी क्या कह रहा है? जब इसे X में बेचा जाता है, मतलब एक्चुअल रेट पे बेचा जाता है, तो भैया 5 रुपए का उसको प्रॉफिट रहेगा 25 पे। तो मतलब 20% का क्या रहेगा? टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आया समझ में? ठीक है भाई। देखो, इससे आसान तरीके से उन क्वेश्चंस को नहीं किया जा सकता है, ये सबसे आसान तरीका है इसको करने का, ठीक है। चलो, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। अगर इस वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इन प्रत्येक में 140 की कमी कर दी जाती है तो लाभ प्रतिशत 19.2% हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य याद करें। देखो भाई, जब 15% लाभ पर हम बेच रहे हैं तो 15% का लाभ है भाई, देखो एक तो बेसिक ही तरीका है, ठीक है। 15% का अगर प्रॉफिट है तो 5 दिए 15 और 20 पंजे 100, तो यहाँ से ये हो गया CP और ये हो गया प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 23। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो भाई 20 रुपये और 23 रुपये उसके क्या है? CP और SP हैं। अब इस पे क्या किया? दोनों में 140 की कमी कर दी, तो 20x माइनस 140 बटा 23x माइनस 140 बराबर, फिर प्रतिशत लाभ कितना है? 19.2% यहाँ पर लाभ हो जाता है। तो यहाँ से फिर से आप CP और SP निकाल के उसका रेशियो बराबर करके X की वैल्यू निकाल सकते हो, तो CP भी फिर निकल जाएगा।
पहला तरीका तो ये है दोस्तों। लेकिन आप कहोगे सर एक्स को तो अभी छोड़िए, हमने छोड़ दी है, तो आप भी छोड़ दीजिए। हैं, चलो भाई हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ देंगे, क्वेश्चन में एक्स को छोड़ देंगे भाई। देखो तो आगे समझते हैं अब इसमें फिर नया तरीका क्या है। देखो भाई स्टार्टिंग में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सीपी और एसपी जो थे 20 और 23 थे। कितने थे भाई? 20 और 23, समझना। अच्छा बाद में कितने हो गए भाई? 19.2% की हानि हुई है, तो 19.2 बटा 100 इसका बना लें। तो 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, ये नीति लगाओ, ठीक है। चलो 4 से इसको काट लो भाई, 4 से काटोगे 4 चौके 16, बचेगा कितना? 3, 4 अट्ठे 32, और 4 से काटोगे भैया 25, तो ये 250। सही है दोस्तों। फिर ये कट रहा है भाई 2 से 24 बार और 2 से 125 बार, 24 बटा 125। इसका मतलब अगर सीपी 125 है, सीपी अगर दोस्तों 125 है, तो भैया मेरे ये क्या है हमारा? ये तो लॉस है ना, ये लॉस है। तो एसपी कितना रहेगा? तो एसपी रहेगा 125 माइनस 24, 101। कितना रहेगा? 101। 101 रुपये यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि भाई पहले 15% के लाभ पर था, तो 20 से 23 हो रहा था, लेकिन अभी बाद में अच्छा ये भी लाभ है, तो ये भी लाभ है, तो भैया ये 125 से और 24 का लाभ ले रहा है ना, बिल्कुल 24 का लाभ ले रहा है, तो 149 हो जाएगा दोस्तों, ये 149। ठीक है। अब एक बात बताना दोस्तों, कि अगर हम देखें कि यहां पर कमी हुई है 140 कितने की? 140 की, और यहां पर भी कमी हुई है 140 की, लेकिन यहां पर तो दोनों कमियां अलग अलग हैं भाई। यहां पर ये वैल्यू कुछ आ रही है, ये वैल्यू कुछ आ रही है, तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों के और इन दोनों के गैप को बराबर करेंगे दोस्तों। अब देखो दोनों के गैप को बराबर कैसे किया जाएगा वो समझिए, अभी बताते हैं कैसे दोनों के गैप को बराबर किया जाए। देखो ये क्या तरीका है जिससे ये गैप बराबर होते हैं, वो समझ लीजिए आप। तो आप क्या करो दोस्तों, यहाँ पे देखो इनमें कितने का गैप है? आप कहोगे 3 का, और इनमें कितने का गैप है? इनमें 24 का। तो बस क्वेश्चन खत्म, आप इन दोनों वैल्यूज को बराबर कर दीजिए बेटा, बस इस वैल्यू को और इस वैल्यू को क्या कर दीजिए आप? इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। कैसे होंगे? आप इसमें कर दो 24 का गुणा, आप इसमें कर दो 24 का गुणा, और इसमें कर दो 3 का गुणा, इसमें कर दो 3 का गुणा, तो क्या होगा? दोनों का गैप बराबर हो जाएगा। यहाँ का और यहाँ का गैप क्या हो जाएगा? एकदम इक्वल हो जाएगा। या फिर 24 पे भी बराबर हो रहे हैं, तो आप 3 का भी गुणा कर सकते हो यहाँ पे, सॉरी 3 का यहाँ पे कर दोगे आप 8 का, और यहाँ पे कुछ मत करो क्योंकि ये तो ऑलरेडी 24 है, तो ये गैप 24 बन जाएगा। अब देखो ये गैप 24 बन के कितना आ जाएगा भाई? 8 दूने 16, 160, और 8 3 24, 8 दूने 16 और 2 18, 184। देखना 24 का गैप बन गया, और यहाँ भी 24 का गैप। तो अब देखना गैप बराबर हुआ कि नहीं भाई? 160 से कितना कम हुआ? 25, ये 35 कम हुआ। सही है। और यहाँ देखना, यहाँ पर भी 35 है क्या भाई? 149 में अगर 35 जोड़ते हो तो 9 और 5 14, 4 और 3 7 और 1 8, देखना 184। सही है। तो दोनों जगह अब कितने की कमी हो गई भाई? 35 की। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखी है 140। कितना गुना है? तो आप कहोगे 4 गुना है। तो भैया एक बात बताओ, अगर ये 4 गुना है तो क्रय मूल्य कितना है? 160। तो 160 का भी 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 640 रुपये। बताओ कितना मजा आया आपको? ये आपका आंसर। ठीक है दोस्त भाई, इससे गजब तरीका तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे गजब तरीका तो कदापि नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को निपटाने का। आप बिना एक्स के इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये कब होगा? ऐसा पॉसिबल कब है? देखो आप एक्स मान के कर सकते हो, और x मान के ही होगा। वो कौन सा क्वेश्चन है? जब यहाँ गैप अलग अलग दे दे। अभी दोनों में सेम सेम कमी करी थी, 140 की यहाँ, 140 की यहाँ। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर गैप दोनों का अलग अलग दे दिया ना, तो या तो आपको x मान के करना पड़ेगा, या फिर पहले अंतर को बराबर करना पड़ेगा, फिर इन दोनों का रेशियो देखना पड़ेगा। कैसे? कि अगर एक में 140 की कमी हुई है, एक में 160 की कमी हुई है, तो इसका मतलब जो कमी हुई है वो 7:8 में हुई है, तो उसको फिर 7:8 के रेशियो में ही आपको बनाना पड़ेगा भाइयों। ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 900 घटाने पर 25% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। अच्छा पहले 25% का लाभ हो रहा था, लेकिन -5% पे चला गया वो, तो ओवरऑल कितना चेंज आया? 30% का आया कि नहीं? किसकी वजह से? 900 की वजह से। तो 1% कितना हो गया भाइयों? 1% हो गया 30 3 90 30 यूनिट। ठीक है। पूछा क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य। भाई 25% का लाभ था, मतलब 125 था विक्रय मूल्य, तो गुणा 30, कितना आ जाएगा? 0 5 3 15 का 5 हासिल 1 3 6 और 1 7 3, 3750 रुपये। क्वेश्चन खल्लास।
कुछ भी दम नहीं था भाई। हमने अंतर कैसे निकाला, देखो भाई, पहले वो 25% ज्यादा ले रहा था, बाद में 5% कम ले गया, मतलब ओवरऑल गैप हो गया 25 और माइनस माइनस 5, 30% का गैप हो गया। कब? जब हमने 900 कम कर दिया, तो 1% हो गया 30। अब उसने देखो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य क्या था, 25% का लाभ हो रहा था ना, तो 125 ही तो विक्रय मूल्य होगा, तो 125 गुणा 30। चलो नेक्स्ट देखो, एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 66 सही 2/5% मूल्य पर बेचने पर 25% की हानि होती है। वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर वही 66 सही 2/3 है, तो एसपी और एसपी डैश भाई कितना होगा, 66 सही 2/3 हो गया 2/3। तो ये अगर 30 है तो उसने बेचा भैया 20 पे ही है, ठीक है। क्या हुआ है, 25% की हानि मतलब 1/4, तो ये सीपी है और ये 1 का लॉस हुआ है, तो एसपी कितना हो गया दोस्तों, एसपी हो गया 3, और 3 की जो वैल्यू है वो 20 है। 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, यहाँ पर 25% की हानि हो रखी है, तो हानि हो रखी है, तो जो 4 का सीपी था वो कितना एसपी बन जाएगा, 3 का एसपी बन जाएगा। तो 3 यूनिट 20 है, तो हमें क्या बताना है, तो हमें पहले सीपी निकालना पड़ेगा। तो देखो अगर 3 यूनिट की वैल्यू 20 है भाई, 3 यूनिट की वैल्यू 20 है, ठीक है दोस्तों, 3 यूनिट 20 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20/3। तो हमें कितने की बतानी है, 4 की, तो कितनी हो जाएगी 80/3, क्योंकि सीपी तो चाहिए, तो ये सीपी हो जाएगा भाई 80/3। क्लियर है। अब 3 का सब में गुणा कर दो, तो 80, ये हो गया 90, इस दोनों की जरूरत है बस, यहां से 10 का फायदा 80 पे, तो मतलब 1/8 का ही तो फायदा है, तो कितना हो गया 12.5%। क्वेश्चन खल्लास, 12.5%। ये लो भैया डी ऑप्शन, ठीक है भाई, गजब है कि नहीं। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, दूध का क्रय मूल्य 60 से बढ़कर 62 हो गया। दूध वाले ने पहले 10% लाभ पर दूध बेचा, अब यदि वह उसी दर पर दूध बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई क्या कह रहा है कि दूध का जो सीपी था वो 60 था और बाद में हो गया भैया 62, मतलब दूध वाले का बेचारे के लिए आने वाला जो दूध था वो उसका प्राइस बढ़ गया। दूध वाले ने पहले 10% लाभ पर दूध बेचा था, मतलब पहले उसने 6 का प्रॉफिट लेके बेचा था, ठीक है। अब यदि वह उसी दर पर दूध बेचता है, मतलब अब भी वो 6 रुपए का लाभ लेके, मतलब 6 रुपए का लाभ नहीं, पहले वो 66 पे बेच रहा था, तो अब भी वो अगर 66 पे बेच रहा है तो उसको लाभ कितना होगा, 4 का, कितने पे, 62 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है भाई। तो अभी भी उसको कितने का, सिर्फ कितने का लाभ होगा, उसको 4 का लाभ होगा 62 पे। तो 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 31 बार, तो 200/31 कितना आएगा भाई, 31 दिए 93, तो 6 आ जाएगा, 6 बार आएगा, 6.4 5 और 5 4, हे भगवान कैसे काटे भाई। देखो फिक्स तो वैसे भी नहीं आएगा, तो 31 की डिवाइड करनी है हमें 200 में, 6 1 6 6 3 18, 186 बचा 14, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, 31 पंजे कितना हो गया भाई, 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 6.4, तो 6.5 नहीं आएगा, 6.4 आएगा, क्वेश्चन खत्म, ठीक है भाई। क्लियर है यारो, मित्रों, सखाओ। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कृष्णा एक कंप्यूटर खरीदा और इसकी मूल कीमत से 25% कम भुगतान किया। तो भाई मान के चलिए जो एक्चुअल प्राइस था वो 100 था, लेकिन उसने 25% कम दिया है, इसका मतलब उसने जो पे किया है वो 75 ही पे किया, ठीक है। चलिए अब उसने कहा है कि भुगतान की गई कीमत पर 48% लाभ पर उसने बेच दिया, मतलब 75 के 48% पर उसने बेच दिया, मतलब 148 पर बेचा होगा भाई, ठीक है। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 से इसको काटोगे, 4 दिए 12, बचा 2, 4 सत्ते 28, इसका मतलब उसने जो बेचा है, तो सेलिंग प्राइस जो है दोस्तों वो रहेगा 30 दिया 90 और 7 दिए 21, 114 नहीं, 30 दिया 90 और 21, 111, कितना रहेगा भाई, सेलिंग प्राइस 111। तो देखना मूल कीमत से ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 11 ज्यादा है, कितने पे, 100 पे, तो सीधा सीधा परसेंटेज भी कितना आ जाएगा भाई, 11%, मतलब 11% जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत से 20% अधिक तय करता है,
यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। देखो एक दुकानदार है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत से 20% अधिक तय करता है। भाई मान लो लागत है 100 रुपए की, ठीक है, और जो एसपी रहा उसका 20% ज्यादा, मतलब 120 उसने लिखा, ठीक है। यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब ये 120 हो जाए, और वह विक्रय मूल्य में 16% की वृद्धि कर दे, यहाँ 120 पे 16% बढ़ा दे भैया, कितना बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा 12 छक्के 72, 12 7 19, 19.2 बढ़ा दे दोस्तों, मतलब 120 की जगह वो कर दे 139.2, इतना कर दे, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहेगा? तो देखो प्रॉफिट परसेंट क्या रहेगा भैया, इनमें अंतर कितने का आएगा? देखो 20 से, और ये वही 19.2 ही बढ़ा है, 19.2 कितने पे बढ़ा है भाई? 120 पे, तो 100 पे कितना? 0 से ये 0 कटा, 4 से ये 3 बार, 4 से ये नहीं, 4 से तो नहीं कट रहा, 100 और 120, देखो गुणा 100 और ये 120, इससे इसका पॉइंट तो निपटा दो पहले भाई। तो 12 एकम 12 बचा 7, 12 से काट लो इसको 10 बार, और 12 से 12 एकम 12 बचा 7, 12 छक्के 72, तो भैया ये आ गया 16%। कितना आ जाएगा? 16% का नेट उसको प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को इतने में बेचने पर 5.5% की हानि होती है, यदि वही वस्तु इतने में बेची जाए तो लाभ। सिंपल भाई, 425.25 की वैल्यू 5.5% है, मतलब 5.5 जो है वो 425.25 की वैल्यू है, आपको 465.75 की बतानी है। ऐसे क्वेश्चन तो अब भाई आप सपने में भी खत्म कर दोगे, है कि नहीं। चलो 11 से कट रहा है क्या, देख लो एक बार। 11 3 33 बचा 9, 11 8 88 बचा 7, 11 छक्के 66 बटा 11 छक्के 66 बचा कितना भाई? नहीं 11 से तो नहीं कट रहा है भाई, 25 से काट लेते हैं। तो 25 से अगर काटे इसको, अच्छा 5 से कटा 1.1, पॉइंट में आंसर है ना 1.1, तो 1.1 का मल्टीपल आएगा दोस्तों, है कि नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा कि 1.1 का जो मल्टीपल आएगा वो कितना आएगा, या तो इसमें 5.5 ही है, चलो फिर भी कर लेते हैं। 5 से इसको काट लो भाई, 5 8 40 बचा 2, 5 पंजे 25 और 0 5 पंजे 25, ठीक है। चलो अब ये कट रहा है भाई, इसको 5 से काटो, अब 5 90 45 बचा 1, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ये 5 से कटा, तो इसको 5 से काटोगे तो 1701, 1701। अब इसको अगर हम 1701 से काटें तो ये आई थिंक 5 बार ही कटेगा, क्योंकि 5 बार कटेगा, हाँ जी। 1701 गुणा 5 करना भाई दोस्तों, 1701 गुणा 5, तो 5 का 5 0, 7 पंजे 35, 5 5 और 3 8, 8505 आ रहा है भाई। नहीं ये तो नहीं बनेगा, इसमें कैलकुलेटर से कर लें भाई, क्या है देखो जरा, आ रहा है 5.5 डिवाइड बाई 425.25 और गुणा है दोस्तों 465.75, तो ये आ जाएगा भैया। ओहो एक गड़बड़ कर रहे हैं ना, यहाँ लॉस था दोस्तों, ये गड़बड़ कर दी है ना, ये लॉस था 5.5 का, इसका मतलब 94.5 जो होगा वो होगा दोस्तों 425.25 की वैल्यू, तो 465.75 की कितनी होगी, ये गड़बड़ कर दी थी हमने, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब तो हो ही जाएगा। 94.5 डिवाइड बाई 425.25 और गुणा बाई 465.75, 465.75, 103.5 आ रहा है भाई, ये आ जाएगा 103.5%, मतलब प्रॉफिट हो गया 3.5% का। कितना प्रॉफिट हो गया भाई? 3.5% का ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो भाई फिर से वही क्वेश्चन है, एसपी और एसपी डैश, और 60 से 50 पे वो बेच रहा है, तो इस पे बेचने पे उसको 10% का लाभ हुआ, मतलब 1/10, तो ये एसपी, ये प्रॉफिट, तो भैया सॉरी ये सीपी, तो एसपी कितना हो जाएगा 11, तो 11 की जो वैल्यू है वो
50 है, मतलब 11 यूनिट जो है वो 50 के बराबर है। तो हमें बताना है कितना सीपी मतलब 10, तो 10 यूनिट हमें बताना है। तो 50/11 गुणा 10 मतलब 500/11, तो ये हो जाएगा सीपी हो जाएगा दोस्तों 500/11। सब में क्या कर दो, 11 से गुणा चिपका दो, तो 500 ये हो जाएगा 660। कितने का फायदा, 160 का। कितने पे, 500 पे। कितने पे निकालना, 100 पे निकालना। चलो 2 0 से 2 0 कितना आ जाएगा, 5 दिए 15, 5 दूने 10, और ये हो गया भैया आपका बस 32%। 32% का यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता तो इतने परसेंट की हानि होती। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया यार, कितना सेम क्वेश्चन है भैया। 33 सही 1/3% पर बेच रहे हैं, मतलब 1/3 पे बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है 30 की वस्तु 10 में बेची जा रही है दोस्तों। फिर 1/3 का वहां पे क्या हो रहा है, 1/3 का वहां पे हानि भी हो रही है, मतलब ये सीपी है, ये लॉस है, तो एसपी कितना रहेगा, 2 यूनिट। अब 2 यूनिट कितना है, 10। 2 यूनिट कितना है, 10, मतलब गुणा हो गया 5 का, तो भैया 5 दिए कितना हो गया, 15, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 15। तो अब कहा है यदि इसे 60% पर बेचा जाए ओरिजिनल के, इसके 60% पे मतलब इसको 18 में बेचा जाए, तो देखना 3 का प्रॉफिट तो फिर भी उठा रहा है वो 15 पे, तो 100 पे कितना, तो 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100, तो 20% कितना उठा रहा है भाई वो, 20% का फिर भी प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है गुरु, समझ में आ रहा है गुरु। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 80% पर बेचा जाता, तो फिर से वही देखो एसपी और एसपी डैश, ये तो तुम्हें रट जाएगा भाई। 100 है तो 80 पे बेच रहा है उसको, ठीक है, तो 10% की हानि होती है, तो फिर से वही 1/10 की हानि, मतलब ये सीपी हो गया और ये लॉस हो गया, तो भैया एसपी कितना बचा, 9 बचा। और 9 की जो वैल्यू है दोस्तों वही 80 है, मतलब 9 यूनिट जो है वो 80 है, तो आपको बताना है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट हो जाएगा 80/9 गुणा 10, मतलब 800/10, तो 800/9, 10 नहीं 9, तो सब में कितने का, 9 का गुणा चिपका दो, 800 और ये 900। क्या कह रहा है, वास्तविक बिक्री मूल्य पर, तो भैया 100 का फायदा ले रहा है वो 800 पे, तो 100 पे कितना, कितना हो जाएगा, 12 × 96 12.5%, कितना हो जाएगा, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे मूल्य के, फिर से वही क्वेश्चन आ गया भाई, अब की बार 80% दे दिया, तो ये तो हमें रटा हुआ भी है, सीपी एसपी और एसपी डैश। कितना आ रहा था भाई, 30 आ रहा था ये, और ये आ रहा था 10, तो ये आया था 15, इतना ही आया था। पिछले क्वेश्चन का ही तो डाटा है। अब इसको 80% पे बेच रहे हैं, मतलब 24 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट ले लिया, 5 और 4 9 का, कितने पे, 15 पे, तो 100 पे कितना, 5 दिए 15, 20 पंजे 100, 3 दिए 9, 20 दिए 60, तो टोटल 60% का प्रॉफिट। इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, बताओ है कि नहीं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सभी। चलिए दोस्तों देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए, तो 20% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। देखिए भाई, तो अगर 25% की हानि पर बेच रहे हैं और उसका क्रय मूल्य फिर हम 2 गुना भी कर रहे हैं, तो देखो 25% का लॉस, 25% का अगर लॉस है, तो कलर बदल लें इसका, वाइट कर लें चलो, तो देखो 25% का मतलब हो गया 1/4, और इस पर 1/4 अगर लॉस है दोस्तों, एक मिनट भाई, अगर 25% का लॉस है दोस्तों, इसका मतलब है अगर सीपी 4 था तो 40 मान लें, तो भाई एक का मतलब 30 उसका क्या था, सेलिंग प्राइस, तो एसपी था 30 और ये था सीपी। अभी आगे उसने क्या कहा, यदि उसका क्रय मूल्य कर दिया जाए 2 गुना, अगर इसको कर दिया जाए 2 गुना, ठीक है, और विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए, तो 20% का लाभ होगा। अच्छा 20% का लाभ मतलब 1/5, तो जो वैल्यू है, या फिर एक काम करो, यहां से इसको 2 गुना कर रहा है ना, तो ये 80 कर लो इसको सीपी को। अब यहां से जब यहाँ 20% का प्रॉफिट आप लोगे प्लस 20% करोगे, तो 8 दूनी 16 का प्रॉफिट होगा दोस्तों, मतलब 96 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 96। अच्छा कितना बढ़ा ये देखना, 66 यूनिट बढ़ा के नहीं, जबकि एक्चुअल में बढ़ाया है कितना, 660, तो 1 यूनिट हो गया दोस्तों 10 के बराबर।
1 यूनिट 10 के बराबर है, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, तो 40 की वैल्यू 400 हो जाएगी, सिंपल। ठीक है भाई, 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। नेक्स्ट देखिए अगला, शहद में कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया जा सके। अब देखो 20% का लाभ लेना है मतलब 1/5 का प्रॉफिट लेना है। तो सीपी तो हो गया भैया 5 और ये हो गया प्रॉफिट, तो भैया सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हमें कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे हम अगर उसको 5 पे ही बेचते हैं, रुपए 5 में ही अगर हम उसको, तो शहद में कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया जा सके। मतलब 6 रुपए में हमें बेचना है तो भैया कितना पानी मिला सकते हो आप, 1 यूनिट ही तो मिला सकते हो, फिर 1 यूनिट मिला सकते हो कितने में, 5 में। तो भैया 100 पे कितना शहद में मिलाना है ना, तो 1 यूनिट मिला दो, सीधा सीधा आता है, तभी तो आप 6 रुपए में मतलब उसको उसी के लागत मूल्य मतलब 5 रुपए पे बेचोगे, तब भी आपको 20% का ही प्रॉफिट रहेगा। अगर पानी आप मिला दे रहे हो तो कितना आ जाएगा, 20 ही % आपका निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है। चलो, 25 कुर्सियों की कीमत 20 मेजों की कीमत से 80% अधिक है। 80% का मतलब होता है 4/5। इसका मतलब क्या है, देखो 25 कुर्सियों की कीमत 20 मेजों की कीमत से, तो 20 टेबल की जो वैल्यू है भाई मान के चलो 5 यूनिट है, तो वो कह रहा है 25 चेयर की जो वैल्यू रहेगी इससे 4 ज्यादा मतलब 9 यूनिट रहेगी। पहला इक्वेशन यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो 20 टेबल 5 यूनिट है और 25 चेयर 9 यूनिट है दोस्तों, इसको 9 को सही कर लेते हैं। चलो, अब उसने क्या कहा, यदि 22 टेबलों की कीमत 106.48 है, मतलब 106.48 जो है वो 22 किसकी है, 22 टेबल की। तो 22 टेबल की है तो एक टेबल की कितनी आ जाएगी, देखो इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 484, क्योंकि ये 22 का क्यूब होता है भाई, ये 22 का क्यूब होता है, तो 484 आ जाएगी एक टेबल की कीमत। एक टेबल की कीमत अगर यहां पर कितनी है भाई, 484 है दोस्तों, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 5 यूनिट जो है वो 20 गुणा एक टेबल मतलब 484 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 5 चौके 20, 4 गुणा 484 के। ये किसकी वैल्यू है, एक यूनिट की। तो हमें कितने चेयर की वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है 50 चेयर की। तो डबल कर दो, तो 50 चेयर बराबर हो जाएगा 9 दूने 18 यूनिट। कितना हो जाएगा भाई, 18 यूनिट। तो 50 एक यूनिट अगर इतना है तो 18 यूनिट कितना होगा, आप कहोगे 4 गुणा 484 गुणा 18। देखो नंबर 9 से कट रहा है, तो 9 से कटने वाला नंबर निकालो, 8 5 13 और 3 18, ये कट रहा है। ठीक है भाई, 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 2 18, ये नहीं कट रहा। इसको करेंगे तो 7 और 2 9, 4 और 3 7 8 7 15, ये भी नहीं कट रहा। 8 और 4 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27। तो भाई ये 2 ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन अब हम यूनिट डिजिट लगा लेंगे, 4 चौका 16, 8 छिंगे 48 मतलब 8। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ए भी गलत हो जाएगा। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट चलिए, ये देखिए, यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो भैया 15 पंजे 75, 15 चौके 60। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया भाई, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 5:4। ठीक है, तो लाभ या हानि %, तो भैया पहली बात तो हानि हुई है 1 की 5 पे, तो 100 पे कितने की होगी भाई, 20% की। तो 20% का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है भाई, 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसी स्थिति में लाभ क्या है। देखो भाई 24 वस्तुओं का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो 26 के सीपी के बराबर है। अब इसको 2 से काटोगे 12 बार, ये 13 बार, तो सीपी है 12, एसपी है 13, मतलब एक का प्रॉफिट 12 पे, तो 100 पे कितना, तो आप सभी जानते हो 12 अट्ठे 96, तो ये 100/12 का मतलब हो गया 50/8। कितना हो गया भाई, 50/8, 25/4, 25/4 कहाँ है भाई। 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी हो गया 12, एसपी हो गया 13, एक का प्रॉफिट हुआ 12 पे। ठीक है, तो 4 से कटाइए, अच्छा 3 आएगा यहाँ पे, 25/3 भाई, कितना आएगा 25/3%। नेक्स्ट देखो 44, क्या कह रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। मतलब क्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। ठीक है भाई, तो 0 से 0, तो सीपी कितना 3, एसपी कितना 4, तो एक का प्रॉफिट 3 पे, मतलब
33.33% का प्रॉफिट। बस खत्म, इनमें तो जान ही नहीं है क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट देखो, 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है और यदि 10% का लाभ होता है, तो देखो भैया 10% का लाभ मतलब 11/10, ये क्या हो जाएगा, ये SP और ये CP। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा। तो 44 का क्रय मूल्य, देखो 44 का CP बराबर है x का SP। ठीक है भाई, तो अब यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए बस, सिर्फ CP कितना है 10, SP कितना है 11, तो 44 गुणा 10 बराबर x गुणा 11, तो 11 चौके 44 और 10 चौके 40, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 40। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 40 हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म, मजा आ गया। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर से वही 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ है, मतलब 6/5, क्या है, यह है SP और यह है भैया CP। वैल्यू रख दो बस, 240 गुणा CP कितना है 5, x गुणा SP कितना है 6। ठीक है, 6 चौके 24 और 5 चौके 20, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 200। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 200। क्लियर है, आसान से क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट देखिए, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 8 वस्तुओं के CP के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ, तो भैया CP कितना 7, SP कितना 8, एक का प्रॉफिट 7 पे, तो 100 पे कितना, तो 14.3%। कितना आ जाएगा भाई, 14.3%। ये सीधा सीधा याद रखने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, आज का अंतिम प्रश्न, एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर है। मतलब CP का 17 गुना CP और SP के योग का कितना है, 8 गुना है। तो बस यहां से कनेक्शन बनाइए भाई, 17 का CP बराबर है 8 का CP प्लस 8 का SP। ये इधर आएगा तो 9 का CP बराबर होगा 8 का SP। तो भैया SP है 9, CP है 8, तो 1/8 गुणा 100, तो इसका मतलब 12.5% का लाभ, गेन हो गया 12.5% का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपके आज के 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं और आप बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस का रिवीजन करिए और क्लासेस को शेयर भी करिए भाई। वीडियो को लाइक भी किया कीजिए हमारे लिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर भी आपके लिए बहुत मेहनत करवा रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।